अस्सलाम वालेकुम, ये घर आपका हुआ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महानूर अली। और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया कि जब मैं ये कहती हूँ कि ये घर आपका हुआ, और इसको ज़रा लाइटर वे में लीजिएगा कि ये वैसे हकीकत भी है, या मैं ये कहूँगी कि इसे कोई सियासी ज़ुमरे में ना लीजिएगा कि मेरे प्रोग्राम में जितने भी गेस्ट आए, चाहे वो आबाद के चेयरमैन क्यों ना हों, उन सब ने ये कहा कि जो पिछली हुकूमत थी, जो स्कीम वो लेके आई थी, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, वो बहुत ही अच्छी स्कीम थी और हमेशा उसकी तारीफ़ ही उन्होंने की। और कभी भी किसी के भी दौरे हुकूमत में ऐसी कोई स्कीम नहीं देखी गई जिसमें अवाम का ख्याल किया गया हो। और अभी भी जब मैं ये कहती हूँ तो उसको शायद मेरे जितने भी मेहमान हैं वो मजाक समझते हैं कि मैं ये जब कहती हूँ कि मेरा अभी तक अपना खुद का घर नहीं है, तो वो पता है सब मुझे क्या कह के जाते हैं कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, अभी अच्छा चांस है, आप घर ले लीजिए। यकीनन इस पे भी मैं बात करूंगी। आज के मेहमान से पहले मैं आपको मिलाती हूँ। हम जिनसे बात कर रहे हैं वो भी यकीनन हमारी ही बात करने आए और इसी आवाम के लिए बात करने आए कि जो चाहती है कि जो लो बजट हाउसेस हैं वो उनको मिले। और अब बहुत अच्छी बात है कि जब हुकूमत इस तरह के स्टेप नहीं ले रही होती तो हमारे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो आवाम का सोच रहे हैं और इस तरह की स्कीम्स को लेके आ रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाती हूँ, फिर उनसे पूछते हैं क्या वो भी हम सबका इसी तरह ख्याल कर रहे हैं और सोच रहे हैं, और क्या सोच के ये सोच वो रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जुनैद अब्बासी साहब, डायरेक्टर ऑपरेशंस हुसैन मार्केटिंग। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जुनैद, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्लाह का शुक्र मानूर। सबसे पहले तो आपका और जीटीवी का शुक्रिया कि इस इंडस्ट्री को आपने अपना समझा बिल्कुल। और ये एक प्रोग्राम बनाया, ये घर आपका हुआ। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ बहुत शुक्रिया आपका और भी। आ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज आपने हमें अपने इस चैनल के ऊपर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आपका एक बार फिर से, और आपने इतने अच्छे अल्फाज में जो है मेरे प्रोग्राम की तारीफ की। और आप यकीन करें, हमने यही सोच के प्रोग्राम को लेके आए कि लोगों को जो अवेयरनेस नहीं है, लोग जाते हैं और रेड फ्लैग जो है उन्हें मिल जाते हैं, फिर बड़ा मसला मसाइल होते हैं, तो उनको हल करने के लिए हमारे जितने भी मेहमान आते हैं, और यकीन करें आप कि वो लोगों को ना सिर्फ सही गाइड करके जाते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि उन्हें कहाँ और किस तरीके से जो है बाइंग एंड परचेजिंग करनी चाहिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो हमेशा मेहमान आते हैं उनसे ये सवाल करती हूँ कि भाई आप इस प्रोफेशन में कैसे आए, बाय चांस आए, फैमिली बैकग्राउंड आपका ये है, या मैं ये नहीं कहूँगी कि क्यों आए, तो आप कैसे आए? देखिए, मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेरे बड़े भाई दोनों, बाबर अब्बासी साहब, बासित अब्बासी साहब, हम्म। उन्होंने ये कंपनी जो है इसका स्टार्ट लिया। स्टार्ट लिया और उसके बाद फिर हम सब भाई मिलकर आज भी इस फर्म को जो है अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं जुनैद कि आपने देखा कि मेरे दोनों बड़े भाई सर्व कर रहे हैं, तो मुझे भी यही इसी फील्ड में जाना चाहिए, ये सोच के आप आए, या क्या आपकी सोच थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से या बिल्डर्स, क्या आपने देखा कि ये सब देखिए, काम? बेसिकली जब आप स्ट्रगल लाइफ के ऊपर आते हैं, स्ट्रगलिंग शुरू करते हैं, तो आपकी मोटिवेशन होती है। तो हमारे जो मेंटोर थे वो हमारे दोनों बड़े भाई थे। सही। और कोई भी बिजनेस जब आप खासकर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हो तो आपको अपनी मैन पावर ज़रूरत होती है। तो हम सब भाई अपनी मैन पावर है, तो हमें बाहर की मेन लीडरशिप की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम खुद उसको लीड कर रहे होते हैं। तो हम सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। सही। जुनैद 25 साल सिल्वर जुबली हो गई, हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मैं किस तरह लूँ कि 25 साल से आप सब ये लोग, आपकी पूरी फैमिली जो है, सब भाई ये काम कर रहे हैं। अगर आप, जब आपको कितने साल हुए उनके साथ काम करते हुए? फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। मुझे 22 साल हो गए बाबर साहब। आपको भी 22 साल हो गए। जी बिल्कुल। तो 22 साल पहले जब ये आपने काम स्टार्ट किया था और आज 22 साल के बाद जब आप इस काम को देख रहे हैं, क्या हमें आप डिफरेंस बताएंगे, या देखिए, कितना फ्लोरिश किया, क्योंकि उस वक्त ये इंडस्ट्री नहीं थी? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस वक्त ये इंडस्ट्री नहीं थी। देर आए दुरुस्त आए कि इंडस्ट्री का इस दर्जा दिया रियल एस्टेट को, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। क्योंकि इसकी अलाइड इंडस्ट्री मिनिमम जो है ना वो 52, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप अलाइड मुझे तो कर लें लगता है तो 70 के करीब है। 72 इंडस्ट्रीज जो है ना वो इसके साथ अलाइड होती हैं। और आप समझ लें कि अगर किसी भी मुल्क की इकॉनमी जो है उसको ग्रोथ के लिए इस इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। लाइक आप दुबई को ले लें, दुबई एक सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है। बिल्कुल। उसकी जो सेकंड इकॉनमी बेस है, जो रियल एस्टेट कर रही है, पहले उनका टूरिज्म था या पेट्रोल था उनके पास, अब इतना ज़्यादा वो नहीं है। टूरिज्म अब उनका सेकेंडरी पे आ गया और जो है ना रियल एस्टेट उनकी नंबर 1 पे आ गई।
अब अल्लाह करे हमारी भी इसी तरह ही हो। और अभी तक अब मुझे लगता है कि रियल एस्टेट जो है वाक़ई बहुत ज़्यादा काम कर रही है और काफ़ी इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट कर रही है। नहीं, मानो ना हमारे यहाँ थोड़ी-सी डायनामिक्स चेंज है ना, हम लोग अपनी उस इंडस्ट्री को रोक देते हैं जो इंडस्ट्री जो है ना सर्व कर रही होती अच्छा, है। ये वैसे समझ नहीं आता क्या क्या वजह है? अनसर्टेनिटी आप देख लेना कि देखिए हमारी जो इंडस्ट्री है वो बेस कर रही होती है डॉलर के ऊपर। अब डॉलर के ऊपर किस तरीके से बेस कर रही होती है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारी मेजॉरिटी आइटम्स जो है ना हमारे यहाँ इम्पोर्ट है, हमारे पास एक्सपोर्ट तो बिल्कुल, है ही नहीं, बिल्कुल। अपनी मैन्युफैक्चरिंग्स नहीं है। हम फिनिशिंग के तकरीबन सारे आइटम्स जो है ना यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमने अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे बंद कर दी हैं इसी वजह से कि हमारे पास ना बिजली है ना गैस है। अब डॉलर जब अनसर्टेन होता है तो ऑटोमेटिकली जो है ना फिनिशिंग आइटम भी जो है कॉस्टली होते हैं, फिर स्टील रेट ऊपर चला जाता है, फिर आपका सीमेंट का रेट ऊपर चला जाता है, इसी तरीके से टिम्बर का आपका रेट ऊपर चला जाता है। तो वो तो ये यहाँ पे आके जो बिल्डर होता है वो बहुत बुरे तरीके से फँस जाता है कि वो जिस तरह उसने एग्जैक्टली डिलीवर करना है वो डिलीवर फिर कर नहीं पाता। एग्जैक्टली फिर होता ये है कि हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन शेखानी साहब भी आपके प्रोग्राम में आए और कई प्रोग्राम से कई फोरम्स पे वो ये बात कहते रहे कि जो है हमारी इंडस्ट्री को मुस्तहकम करें, ये पाकिस्तान की बैकबोन साबित होगी। ठीक है ना, लेकिन इस चीज़ को हमारे यहाँ देखा नहीं जाता, इसको फोकस नहीं किया जाता। अगर इस चीज़ को फोकस किया जाए तो हमारे मुल्क जैसा मुल्क इस दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। इसमें तो हम कोई खुद शक बाहर नहीं जाते हैं, है। जब हम जो फैसिलिटेट जो लिविंग स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो हम बाहर यूज़ नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है तो इस बात को थोड़ा-सा आपके मैं कंटिन्यू करती हूँ, ऐड करूँगी बात को कि मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे लॉज़ इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो लॉज़ देख के हम इतने परेशान और यहाँ पे हर चीज़ आज़ादी से हम खुद से कर सकते हैं। इससे बड़ी क्या चीज़ होगी कि लिबर्टी आपको हर चीज़ें मिली हुई है और आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ फिर मिल जाती हैं, अब लिबर्टी मिलती है तो। आगे बात बढ़ाऊँगी, अभी जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मोहसिन शेखानी भी आए, हसन बख्शी भी आए, उन सब ने इस बात को कहा कि जो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम थी उससे बेहतर अब तक पाकिस्तान में कोई स्कीम नहीं आई। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एग्जैक्टली थोड़ा-सा देखिए इसको आप भी थोड़ा-सा। एग्जैक्टली देखिए एक आपका 70% पॉपुलेशन जो है वो पुअर लेवल के ऊपर है ना। अब आप उन लोग को अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उन लोग के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, तो उसको मेरे ख्याल से जो है ना एक अच्छा इनिशिएट कहना चाहिए, एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब आपने जैसे कहा ना कि हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बाय लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, या बाय लॉज यहाँ पे भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम अपने जो गरीब तबके को जो है ना उसको फोकस नहीं करते। इलीट हमारा है, हमारे यहाँ चैरिटी का कॉन्सेप्ट आप देखें ना कितना है, कितना ज़्यादा है। दुनिया में मेरे हमारे ख्याल से हमारे इतना नहीं मुल्क से होगा, ज़्यादा जो है कहीं चैरिटी नहीं होती नहीं दुनिया में। होती। अब यहाँ वो क्यों है कि हमारी इलीट क्लास अपने नीचे के तबके का ख्याल करना चाहती है, लेकिन ऑफिशियल लेवल पे हमारे साथ वो चीज़ नहीं होती। मैं किसी पॉलिटिकली उसके ऊपर नहीं बिल्कुल, हम कहूँगा, उस पे हम बात तो कर भी नहीं बिजनेस रहे। कम्युनिटी के लोग हैं, हम तो सबको यही बोलते हैं, हर फोरम पे जाके बोलते हैं कि ऐसे इनिशिएट्स हों जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर हो, सिर्फ इस इंडस्ट्री के लिए नहीं, तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए। बिल्कुल। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ, हम खुद अपनी कॉस्टिंग्स करें, हम अपने आप को खुद ग्रोथ करें, हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा। जुनैद, यहाँ पे मैं आप जब बात कर रहे हैं कि एलीट क्लास की कोशिश होती है कि जो हमारा ये तबका है उसको जो है फैसिलिटेट करें, किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प करें। यहाँ पे मैं बिल्डर्स की बात करूँगी क्योंकि हमारे पास आप एज ए बिल्डर आए हैं और आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, 22 साल आपको खुद हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो क्या आप सोच के लेके आते हैं? क्या वो 70% जो हमारे वो लोग हैं जो घर बनाने की ख्वाहिश में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, उनका सोच के लेके आते हैं, या वो जो बाकी के एलीट क्लास 30% रह जाते हैं उनकी सोच लेके आते हैं? देखिए ये क्या प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को किस तरह लेके आया जाता है? मानो देखिए ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट जो है ना डायनेमिक सेट किए जाते हैं ना। अब देखें एक पार्ट होता है कि आपने अपनी 70% लोगों को भी देखना है ना, उन एरियाज को भी देखना है। तो जब उन एरियाज के लिए हम प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमने बिजनेस नहीं करना, हमने कोई अर्न नहीं करना। जाहिर है कि हमने अर्न करने की भी पॉलिसी, लेकिन हम अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो होते हैं वो हम बिल्कुल जो है ना मिनिमम पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन फीचर्स को कम नहीं करते, बाय लॉज के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। फीचर्स हमारी कोशिश होती है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि अभी आने वाला मेरा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मैं टारगेट ही अपनी जो है लो कॉस्ट ऑडियंस जो है मेरी, उनको मैं कर रहा हूँ, लो कॉस्ट हाउसिंग लेकर आ रहे हैं आप। और उसमें चलिए अभी बताएं आप कि अपकमिंग क्या आपका प्रोजेक्ट है, लो कॉस्ट हाउसिंग कहाँ है, किस तरह लोग जो है आपको अप्रोच कर सकते हैं, जी बिल्कुल, कैसे अपने घर की ख्वाहिश देखिए, पूरी अभी होगी हमने उनकी? एक प्लान किया, आज से 2 साल पहले भी हमने एक अपना प्रोजेक्ट प्लान किया था लो कॉस्ट, जिस वक्त कोविड-19 की जो है ना तो वो सिचुएशन बहुत खराब कंप्लीट हो थी, गया? वो अल्हम्दुलिल्लाह भी कंप्लीशन के ऊपर आ गया है। अब उसको पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। वो हमने उस वक्त एक स्कीम चलाई थी, प्लॉट आप खरीदें पैसे हम देंगे।
अच्छा। सिर्फ 2,40,000 रुपए में हमने प्लॉट दिया था। आज वही प्लॉट 20 लाख रुपए का प्लॉट है, सिर्फ 2 साल के 2.5 साल के अरसे में। उसी स्कीम को देखते हुए, क्योंकि अभी इस टाइम जो इकोनॉमी का हाल है और जो लोगों के देखें, जो जिस तरीके से हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, हमें अपने लोगों को मोटिवेट करना है कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, क्योंकि पैसे जो लोगों के पास 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं या 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो डिवैल्यू हो जाएगा। सही। अगर वो किसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो हमेशा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर लोगों को फ़ायदा हुआ है। अनटिल अनलेस के देखें, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। हमारा हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क की प्रायोरिटी होती है, हम बाउंड होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी और जो बिल्डर एंड डेवलपर्स के साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी, कि हमें पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? हमें लेआउट्स प्लान सबसे पहले डिज़ाइंस करने होते हैं, फिर डिज़ाइंस करके जो है ना हम उसको फॉरवर्डिंग करते हैं डीसी ऑफिस से, डीसी अप्रूवल ऑफिस के से लिए। फिर उसके बाद जो है जो भी कंसर्न अथॉरिटी होती है उसको, फिर उसके बाद एसबीसी है। जब वो अप्रूवल आ जाती हैं तो हम लोगों को देना सेलिंग के लिए सेल स्टार्ट कर देते हैं, तो लोग मुतमईन हो जाते हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 25 सालों में 100 अबव प्रोजेक्ट ओनली सर्व किए हैं कराची के अंदर, जो लोगों को डिलीवर किए हैं। और लो कॉस्ट कितने आपने प्लान किए और वो डिलीवर किए, या ये बेशुमार। पहला है जो आपने बताया नहीं, जिसका? देखिए, हमारी पॉलिसी ये रही है कि हर 2-3 साल में हमने एलीट को भी बहुत सर्व किया है। अभी रिसेंटली हमने एडजेसेंट टू मैरियट होटल HSJ आइकॉन किया था, वो टोटल एलीट क्लास प्रोजेक्ट था। ठीक है, इसी तरीके से शार फैसल पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, इसी तरीके से नॉर्थ नज़माबाद में आए, गुलशन इकबाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने एलीट के लिए करे। अच्छा, ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग आप करते हैं या प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, इसके लिए जो मेरे जहन में बात आ रही है वो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, और लोग भी ये बात सोच रहे होंगे कि अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे आपने जो प्राइस बताई 2 लाख या 3 लाख, इस तरह जब वो इस प्राइस से सुनते हैं वो ये जानना चाहते हैं या ये वो सोचते हैं कि शायद ये ऐसे एरियाज़ में होगा जहाँ पे एक आबादी होते होते पता नहीं कितने साल लग जाएं, तो किस तरह हम अपने जो 2 लाख या 3 लाख हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी किस तरह लगा दें। ये मैं ज़रा तवील से बात करना चाहती हूँ, लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके फिर बात करते हैं, लेते हैं यहाँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और जुनैद अब्बासी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात कर रहे थे कि भाई जुनैद, कभी भी जो भी प्रोजेक्ट्स इस तरह के आते हैं कि जिसमें पता चलता है जी इतना सस्ता वो प्रोजेक्ट है और अभी आपने जस्ट इतने से पैसे देने हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 साल में पूरी पेमेंट करनी है, तो लोगों के जहन में ये बात आती है कि भाई जहाँ ये होगा पता नहीं कहाँ, वहाँ तो आबादी नहीं होगी, कितने साल बाद वो आबाद होना चाहिए, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, किस तरह हम परचेज कर लें, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भी मैंने आपको कहा ना कि मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। एक है फ्यूचर प्लानिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, और तो एक है राइट नाउ आपने जो है ना मूव गए करना और है, मूव रहना कर करना है, गए, उसमें और इसमें फ़र्क जमीन होता है। आसमान वाला ठीक है? फर्क होता है, आई थिंक। अब जाहिर है कि अगर आपने लो कॉस्ट बजट में किसी की इन्वेस्टमेंट्स करानी है, ठीक है, और आपने लोगों को बाकायदा एक चीज़ को समझाना है कि देखिए ये आज आपने एक चीज़ ली हुई है, आज अगर आप अपने पास जो है 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए रख लें और बैंक के अंदर रख लें, सेविंग्स कर लें, तो उसके ऊपर रिटर्न मेरे ख्याल से पर एनम 11%, 9% आपको मिल जाएगा। सही। लेकिन अगर यही प्रॉपर्टी अगर आप लेके रख लेंगे तो ये विद इन 2 ईयर 3 इयर्स आपको 200% प्रॉफिट जो है ना देके जा रही होगी। ये हिस्ट्री है कराची के अंदर प्रॉपर्टी की, क्योंकि देखिए कराची एक आर्टिफिशियल मार्केट नहीं है, कराची एक नेचुरल मार्केट है जो इधर यहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये 3 करोड़ की आबादी का शहर है, अब ये फैल रहा है, इसमें लोगों को आपको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको फीचर्स देने के लिए, अच्छी प्लानिंग करने के लिए खुले एरियाज में आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, लोग करेंगे नहीं। अब मैं अक्सर ये बात बोल देता हूँ लोगों को कि हमारा जो शहर है, इस शहर के अंदर 3 शहर हैं। बिल्कुल, ये एक शहर नहीं है, ये तो एक शहर नहीं है, ये एक समंदर के पास शहर है, एक M9 के ऊपर पूरा एक शहर आबाद हो गया है, और एक मिड सिटी के अंदर एक शहर बिल्कुल, है। मैं भी इसको दूसरी दुनिया कहती हूँ और उस तरफ वाले उसको दूसरी दुनिया कहती हूँ, ये हकीकत है। तो ये शहर में आपको पूरा सबकी अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करनी है ना,
कि आपने लोगों को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। अब सिर्फ अगर आप इलीट क्लास को जो है सर्व करते रहेंगे तो वही चक्कर आ जाएगा कि जो है ना अमीर अमीर होता रहेगा और गरीब गरीब होता रहेगा। तो यहाँ जुनैद साहब आपसे बात करूंगी ये मैं कि आप इतना बड़ा शहर, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं खाली, या फिर इस शहर से हटके भी आप लोग काम कर रहे हैं कि खाली कराची नहीं, कराची से बाहर भी, या फिर मुल्क से बाहर, क्या आप लोगों का हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी में भी कहीं ना कहीं जो है अपना एक पार्ट हमने जो है ना अदा किया है। और हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी काम करके आए और पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के अंदर, सारे बड़े सिटीज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं। अभी आने वाले इंशाल्लाह दिनों में आप देखेंगे कि हम इस्लामाबाद में भी अपना काम शुरू कर रहे हैं। हाउसिंग स्कीम हमारी आ रही है एक, अभी हमारी M9 के ऊपर, जो कि हमने टोटली जो है अपने लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम प्लान करी है, लेकिन उसके अंदर फीचर्स AMG वैली के नाम से M9 मोटरवे के ऊपर हम ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। जबकि उधर वैल्यूशन है इस टाइम 15 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक की, और ये हम अपने लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं सिर्फ 3,25,000 रुपए में। ओके। और आफ्टर डेवलपमेंट इंशाल्लाह विद इन 1-2 ईयर्स यही प्रॉपर्टी तो जो ये है हाउसेज हैं या फिर अपार्टमेंट्स हैं? ये प्लॉट्स हैं। ओके, ये ओनली प्लॉट्स हैं। इसके अंदर हमने पूरी एक हाउसिंग स्कीम प्लान करी है जिसमें हमने एज पर बायलॉज हट के जरा थोड़ी सी जो है एम्यूनिटीज़ दी हैं। हम सिर्फ हम अगर एज पर बायलॉज जाएँ तो हम 55% जो है वो अपना सेलेबल एरिया ले सकते हैं, लेकिन हमने इस स्कीम के अंदर सिर्फ 37.5% जो है वो सेलेबल एरिया रखा है। क्रिकेट एकेडमी इसके अंदर डिज़ाइन करी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने डिज़ाइन करी है, क्योंकि देखें ये एरिया जब फैल रहे हैं तो इधर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब लोग जो है वहाँ पे अगर रह रहे हैं तो हॉस्पिटल तो यहाँ पे तो नहीं आएंगे ना, उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे चाहिए। हमने थीम पार्क वहाँ पे डिज़ाइन करा ताकि अंडर द वन रूफ हमारे जो लोग हैं वो उधर रहें भी, इंजॉय भी करें, और लोग बाहर से जब वहाँ पे आएँ तो बिजनेस भी करें, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जॉब्स भी क्रिएट होंगी उनके जॉब्स लिए। भी क्रिएट होंगे। ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे तो जब भी जॉब्स क्रिएट तो होंगे। जुनैद साहब ये बताइए कि वो जब जो आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वो कितने साल में कंप्लीट होगा? क्योंकि अभी तो आपने कहा ना प्लॉट्स अभी जस्ट वो, तो उसको कितना अरसा लग जाएगा? क्योंकि अगर आपसे कोई प्लॉट लेता है तो आप ही उसको वहाँ पे बना के देंगे, या फिर उसके उसमें है कि होता है ना बाज़ ऐसे हाउसिंग स्कीम्स होती है कि भाई ये जो बिल्डर्स हैं वही उसको जो है तमाम काम वगैरह करके देंगे उस पे? ऐसा नहीं है, ये ओनरशिप प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, ठीक है, हम प्लॉट उनको देंगे। अब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो अगर हमसे कोई चीज़ कंस्ट्रक्शन राइट हमें देना चाहता है, हमसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो इस तरह के प्लॉट्स आप लेते हैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो उसमें क्या ये होता है कि अक्सर जो मेरी जहाँ तक नॉलेज है कि उसमें कुछ डिज़ाइन है मखसूस कर दिए जाते हैं कि इसी डिज़ाइन के तहत जो है आउटलुक होगी, जो आपका बाहर का घर नजर आए, क्योंकि डिफरेंट अगर हो तो वो बहुत अलग से ही लगने लग जाता है। एग्जैक्टली देखिए, ये हम थोड़ी सी जो है ना रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, इसमें लोगों का फ़ायदा होता है। हम जैसे अभी कोई भी स्कीम, अभी हमारी रिसेंटली एक स्कीम अनाउंस हुई थी द ग्रीन्स के नाम से, और इसको HMN ओन कर रहा था। हमने उधर बायलॉज बना दिए, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम पोजीशन देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने उसमें बायलॉज उनको दे दिए कि देखें जी आपको हमने कंस्ट्रक्शन का जो है ना आपको परमिशन दे दी, अब आप कंस्ट्रक्शन करें, विद इन 6 मंथ आपने इसको कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चर बेस पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, 3 एलिवेशन हमने SBC से पास करा के लोगों को दे दिए। 3 में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ताकि जितना प्रोजेक्ट की ब्यूटिफिकेशन रहेगी, लुक रहेगी, उतना उन लोग को फायदा होगा। देखिए आगे चल के उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हम तो सोल्ड कर चुके हैं ना, हम तो उसको अब ओन नहीं कर रहे हैं, लोग उसको ओन कर रहे हैं। अगर हम उस प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं तो उसमें लोगों को फायदा है। अगर मैंने एक चीज़ 50 लाख रुपए की दी है और वो बनने के बाद उसको 2 करोड़ रुपए की मिल रही, तो वो उसका प्रॉफिट है, मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट है। तो जब हम अपने अलॉटीज के बारे में सोचते हैं ना, तो वो अलॉटीज रिटर्न बैक करता है हमारे पास। ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जहाँ देखें हम DHA के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या बहरिया के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि उधर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसको ओन कर रहे हैं ना, और लोग भी उसको मेंटेन कर रहे हैं, लोग उसको प्रीफर करते हैं। ये वो बात है जिसको मैं आपको कहने लगी थी कि लॉज अगर होए और लॉज को इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो हम लोग भी उन लॉ पे चलते हैं, ऐसा नहीं है। मसला ये कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए फिर हम उस पर काम हम कैसे उसके मुताबिक चलें। जब मुझे पता चला कि जुनैद तो ये काम नहीं कर रहे, मैं क्यों करूँ, है ना। देखिए हमारे यहाँ इस तरह के भी कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन अब जरा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया,
हमारी अच्छा, ये एसोसिएशन के कैसे अंदर। श्योरिटी हो कि भाई अगर मैंने ये आप हुसैन मार्केटिंग से ही किया है तो हुसैन मार्केटिंग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाएगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना शुरू में कि हम डॉक्यूमेंटेड अपने जो प्रोजेक्ट को करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट तो करते उसमें हैं। ये चीज़ें मेंशन की होनी उसमें ये चाहिए। ये चीज़ें अगर हम मेंशन कहीं होती पे हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए है कि अगर आप कहीं भी कोई प्लॉट या कुछ भी लेते हैं, जिस प्रोजेक्ट वालों से लें, जिस मार्केटिंग वालों से लें, उनकी तमाम चीज़ें उस पेपर पे होनी चाहिए उस ताकि पेपर आप पे उनको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लेम कर सकें। देखिए, अब ज़रा थोड़ा लोगों में अवेयरनेस आ गई, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि लोगों में अवेयरनेस, ये एक बहुत अच्छा फोरम है कि इधर से लोगों को एक जो है अवेयरनेस मिल रही है। टेक्निकल लोग आके बता रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ बता रहे हैं कि और डॉक्यूमेंटेशन खुद क्या चीज़ मालिकान होती है। आके बता रहे हैं ये मालिकान चीज़। आके बता रहे हैं, जाहिर है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते होंगे, वो भी आपको आके बताते होंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि लोगों को पता चले। अब वैसे भी डिजिटल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग हर चीज़ को जो है ना गूगल पे 2 मिनट के अंदर सर्च करते हैं और पता सही। चल जाता है। अब पहले जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, उस वक्त लोगों को एनओसीज़ की फुल फॉर्म भी नहीं पता थी। सही। अब आके लोग उस चीज़ को सबसे पहले मांगते हैं, फिर उसके बाद लोगों को यूटिलिटीज़ का नहीं पता था। सही। अब यूटिलिटीज़ का भी लोगों को अवेयरनेस आ गई, वो भी पूछते हैं। तो आप जब किसी भी प्रोजेक्ट में जाएँ, उधर जाके अपनी डिमांड करें, ये आपका राइट है। सही। क्या आप उस बिल्डर से, डेवलपर से एनओसीज़ और माँगें, अब उस एनओसीज़ को और अब वेरीफ़ाई ऐसी करें। भी चीज़ है कि जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट में आप जाके परचेजिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ ऑनलाइन भी आपको वो गाइड करते हैं, क्योंकि जब तक ऑनलाइन नहीं होगा उस वक्त तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अब तो डिपार्टमेंट्स भी सब जो है ना ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन हो आप गए। ऑनलाइन सारी चीज़ें चेक कर और सकते हैं। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा आपके लिए जो है काबिल एतमाद चीज़ हो जाती है कि जब ऑनलाइन हो, सब कुछ आपके सामने है, आपके प्रिंट में भी आप उसे ले सकते हैं, आपके पास तमाम चीज़ें हैं, बनस्बत इसके कि आपसे जाके मिलें और फिर आपसे चीज़ों की डिमांड करें। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्मार्टनेस अब आनी चाहिए। जितनी भी आप जिद्दत लेकर आएंगे अपने कारोबार के अंदर, बेहतर हो। पहले उतना ही सिर्फ लोगों तक फिर जाएगा भी। इजीली जाएगा, इजी क्योंकि एक क्लिक के ऊपर लोग जो है एक्सेस हासिल कर एक्सेस लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, पाकिस्तान से बाहर हों। पाकिस्तान से बाहर के लोगों की मैं बात करूंगी, ओवरसीज़ की, क्या इस वक्त क्या उनका रिस्पॉन्स है, क्या वो कर रहे हैं? क्योंकि बहुत अनसर्टिनिटी जो हमारी इकोनॉमी की हुई, फिर अभी कल ही शायद मैं खबर पड़ी थी कि अब तो डॉलर पे जो है कैप लगाने की बात हो रही है। अब क्या क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे इतना आगे पता नहीं, लेकिन क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं यही कहूँगा मानूर कि जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो हमारे बैकबोन है। ठीक है ना, वो यहाँ पे हर महीने हमें जो है ना डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सूरत में। अगर एक बार वो इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहा है, वो अपने घर में सिर्फ पैसे भेज रहे हैं ना, तो तो रेवेन्यू वो भी हमारे पास रेवेन्यू डॉलर आ रहा है। ठीक है, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ भी बनाई थी, उसके लिए बेहतर है। ट्रस्ट करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, वो ट्रस्ट करते हैं। उन देखिए, डॉलर महंगा होता है, उनको फ़ायदा ही होता है, उनको ना वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही। बस इन्वेस्टमेंट करते हुए ये डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, कोई मसले मसाइल आ जाए। तो मैं आपके इस फोरम से भी यही कहना चाहूँगा, और जिस फोरम पे भी मैं बैठा हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आप अप्रूवल्स डिपार्टमेंट्स की ज़रूर देखें। देखिए, हम लोग भी पाबंद होते हैं डिपार्टमेंट के। जब डिपार्टमेंट हमें किसी चीज़ की एनओसी दे देता है, जो हम एनओसी लेटर आ जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाता है, तो फिर हम उस डिपार्टमेंट के कहने के ऊपर चल रहे होते हैं। सही। बाद में कभी, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि एनओसीज होने के बावजूद भी जो है बाद में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई। अब वो हमने तो प्रॉब्लम देखा है, गिरते हुए देखा पूरा नस्ला टावर। बस यही मेरा कहने का मकसद है कि ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है रॉन्ग और अब वे। तो गुजरते हुए यकीन भी नहीं आता यहाँ पे कुछ था। यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है लेट और रॉन्ग वे में। अगर ये एट द मोमेंट हो जाए, एक बिल्डिंग को बनने के लिए मेरे ख्याल से जो है 8 साल तो लग गए थे उस बिल्डिंग को भी। बिल्कुल। अगर नहीं भी लगे थे, 4 साल तो लगे थे। आबाद 4 भी हो साल गई के थी। बाद वो 5 साल तक तो वो आबाद रही है। आप थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल हो गया, ट्रांसफर्स हो गए, लीज हो गई, सेल डीड हो गई। अब उसके बाद मेरे ख्याल से जो है बिल्डर एंड डेवलपर का तो कोई वो नहीं। बिल्कुल। आपसे और कसूर भी आपस बात में। करते हैं जुनैद, और आपसे ये भी बात करेंगे, इतनी अनसर्टिनिटी होते हुए भी इकोनॉमी का अब जिक्र यही होता रहता है कि अब बहुत ही बदतर अबतर सूरत हाल है, उसमें भी एक बिल्डर एंड डेवलपर किस तरह काम कर रहे हैं ये आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे जुनैद ये बात कर रही थी कि मुझे ये बताइए,
मईशत की इतनी बुरी सूरत हाल है, बिल्डर्स डेवलपर बहुत परेशान हैं, प्रोजेक्ट्स रुके हुए भी हैं बहुत से लोगों के, लेकिन कुछ लोग लेके भी आ रहे हैं आपकी तरह और लोगों को जो है फैसिलिटेट भी करना चाह रहे हैं। रियलिटी क्या है? देखिए, रियलिटी तो इस वक्त जो है वो सबके सामने है कि है तो इस टाइम जो है बहुत अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, बिल्कुल समझ हुँ, नहीं आ हुँ, रहा। आज कुछ और होता है, कल कुछ हुँ, और हो जाता है। लेकिन देखें, जो भी है, हुँ, जैसा भी है, ये हमारा मुल्क है, ठीक है ना। हमने रहना भी इधर ही है और हमने मरना भी इधर ही है जी, और हमने जीना भी इधर ही है। सही। और ये सब हमारे लोग हैं। हुँ, हम सब ने मिलकर काम करना है, काम रोकना नहीं है। सही, हम सब अपना अपना हिस्सा डालें तो इंशाल्लाह ये इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। आज परेशानी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जो है ना अपनी सेल्फ़ कैपेसिटी की तरफ आएँ, हम हुँ, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएँ, हुँ, हम अपनी इम्पोर्ट ना बढ़ाएँ, हम यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को ऑन करें, हम खुद सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करें। आप देखें, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान में टैलेंट की किसी भी किस्म की कोई तो कमी नहीं। कभी ऐसा होता है जुनैद कि आप लोग सोचें, क्योंकि आप आपने खुद कहा कि इतनी इंडस्ट्रीज जो हैं, इसके साथ 72 इंडस्ट्रीज जो हैं वो खुद लगी हुई हैं इस हाउसिंग सेक्टर में, तो कि खुद से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि खुद अपनी कोई साइट पे इंडस्ट्री लगाई जाए और उस पे काम किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे भी बनाई जा सकती हैं जो हमारे हाउसिंग सेक्टर में काम आती हैं। देखिए, इसमें जो हमारा आबाद का फोरम है हुँ, वो, और हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो हमारा रियल एस्टेट का हुँ। सेक्टर है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस भी होती हैं, सारी चीज़ें तो हो आप भी रही हैं। समझते हैं इससे भी बेहतरी लाई जा इससे सकती बिल्कुल है? बेहतरी लेके आई जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा थोड़ा-सा यूटिलिटीज़ का प्रॉब्लम है ना। अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का एक बुहरान है, हुँ, हमारे पास गैस का प्रॉब्लम है। हम उस उधर फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाके डिपार्टमेंट्स में बात करते हैं कि कम से कम हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो है वो सपोर्ट किया जाए इन चीज़ों के ऊपर। हम सब सेट हो जाएँगे। देखें, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का, चाहे वो एलीट हो, चाहे वो पुअर लोकेलिटी हो, हुँ। दिल बहुत बड़ा है इनका। हाँ, जब जब पाकिस्तान को अपने लोगों की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए सर्व करने की कोशिश करी है। चाहे सही, बिल्कुल। वो बहुत बड़े-बड़े वाक़यात हुए, ज़लज़ला आया 2004 के अंदर, उसमें हम लोगों ने हुँ, देखा। अभी रिसेंट थोड़ा-सा अरसा पहले एक ज़लज़ला आया था, फिर कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो वाला हुँ, वाक़या हुँ, जो स्कीम चली थी, उसमें भी लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। फिर अभी जो पिछली हुकूमत गई थी, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जो है, जो सर्टिफ़िकेट वग़ैरह बनाए, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी। तो पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क से करना चाहती है, लेकिन सब मिल-जुल कर अपना-अपना एक किरदार अदा करें, मेरे ख़्याल से बेहतर हो सही। जाएगा। जुनैद साहब, ये बताइए मुझे कि तो एक जनरल क्वेश्चन आपसे करूँगी, क्लाइंट जब आपके पास आता है तो मोस्टली क्लाइंट जो है वो क्या क्वेश्चंस आपसे करता है या क्या उनकी ख्वाहिश होती है अपना घर बनाने के हवाले से? ये घर बनाना हर इंसान का प्रायोरिटी सपना होता है, सही। ख्वाब होता एक खाना है, ठीक है ना? खाने के बाद, खाने बिल्कुल। के बाद जो है हुँ, ना, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो हुँ, अपने बच्चों के लिए एक जो है ना घर बना ले, हुँ, कि उसकी अपनी एक छत हो जाए। चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो, या हुँ। हमारी एलीट क्लास हो, या लोअर मिडिल क्लास हो, या कोई मिडिल क्लास बिल्कुल। हो, कोई भी हो, उसका घर बनाना प्रायोरिटी होती है। लोग हमारे पास आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, हुँ, कि जो है उनकी प्रायोरिटी होती है कि हम अपने थोड़े-थोड़े इन्वेस्टमेंट्स करके अपना घर बना लें। हम लोगों को ये समझाते हैं एज़ अ मार्केटिंग कंसल्टेंट, हुँ, कि देखिए, आप अपनी बेस बनाएँ। जो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है ना, देखिए, अब ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है। आज आपने लेट्स से कोई चीज़ ली 50 लाख रुपए की, हुँ, और आपने वो 50 लाख रुपए 3 साल में पे करने। हुँ। अब 3 साल बाद ये ऑटोमेटिकली जो है, इसकी कीमत 80 लाख और 1 करोड़ रुपए पे हो जाती है। तो ये जबकि आपको आपने इन्वेस्टमेंट एक साथ 50 लाख रुपए नहीं करी। हुँ, तो आपकी एक जो अमाउंट है ना, वो एक जगह पे आपकी जमा हो जाती है, आपका बेस बन जाता है। अब बेशक आपने उसके ऊपर लोन लिया हुआ है, जैसे हुँ, मुख्तलिफ बैंक्स जो है वो फाइनेंस कर देते हैं, या बिल्कुल। बिल्डर ने हुँ, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब लेट्स से आपने 50% 60% पेमेंट करी हुई है, आप 40% पेमेंट नहीं कर पा रहे, हुँ, आप उसको 3 साल बाद सेल कर दें, तो आपका एक बजट बन जाएगा। बेसिकली हमारा मकसद होता है लोगों को बजट बनाना। हुँ, हुँ। इसी वजह से हमारा क्लाइंटेज एक जो है वो अभी तक बना हुआ है, और लोग हम पे एतमाद भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सही। अभी एक वक़्त आया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हाई राइज़ बिल्डिंग बहुत ज़्यादा उसका बूम था। हर तरफ ये था कि हाई राइज़ बिल्डिंग जो है लेके आई जा रही हैं। तो उस वो अब उस तरह से नज़र नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है, अनसर्टेनिटी। देखिए, आपका स्टील आज जो है रेट कुछ और है, हुँ, कल सुबह आप देखेंगे रेट तो उसका कुछ है। स्टॉक मार्केट की तरह स्टील और सीमेंट का रेट हो गया। अब लेट्स से अगर हम आज की तारीख में कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं
और मैंने रेट रखा हुआ उसका 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट सेलिंग रेट मैंने रखा हुआ, और उसमें लेट से 5,000 इस टाइम जो है ना आज के दिन के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन रेट आ रहा है, और कल स्टील का रेट जो है ना 3 लाख रुपए हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली 8,000 पे चला जाएगा, लैंड कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो हम बना नहीं सकेंगे। तो जुनैद, इस बिल्डर वजह फिर से रुके। क्या सोच के किस तरीके से काम कर रहे हैं इस देखिए वक्त? इस वक्त देखें ना, अभी आप देखें हाई राइज के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट्स उस तरीके से नहीं आ रहा। अब लोगों का कॉन्सेप्ट चला गया हाउसिंग स्कीम पे। देखिए हम लोगों को डिलीवर करना है ना। अगर आज हम लोगों से कमिटेड हो जाएं, तो हमने तो एट एनी कॉस्ट लोगों को देना है। हम उनसे जो है ना एस्केलेशन प्राइजेस तो नहीं ले सकते। हमें पता है कि अगर हमारे हालात खराब हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के भी हालात खराब हो रहे हैं, क्योंकि पूरा ग्लोबली क्राइसिस सब एक साथ ही सर्कल है, पूरा सर्कल चल रहा है। तो हम दे नहीं पाएंगे और एक माहौल चेंज हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना हम खाना जंगी का माहौल हो जाएगा, वो माहौल हो जाएगा। तो इसलिए अभी ज़्यादातर लोग जो है वो हाई राइज के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे, और इसी वजह से हाउसिंग स्कीम सेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को डिलीवर तो कर क्योंकि सकें। कराची में तो मेरा ख्याल है कि हाई राइज बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इन्हीं की डिमांड है और लोग प्रेफर भी करते हैं। और हाउसिंग उसमें जो है उनको लगता है कि वो उस तरह से सिक्योरिटी नहीं होती। पहला जो इनका सवाल होता है वो सिक्योरिटी का ही होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है यहाँ पे, और कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। लेकिन लोगों की सबसे, क्योंकि अगर आप कहीं पे कोई घर बनाते हैं ना, उसकी सिक्योरिटी आपको खुद करनी पड़ती है। नहीं, देखिए हाउसिंग स्कीम्स के अंदर ऐसा नहीं हो वो रहा। गेटेड होती है, गेटेड होती है, बाउंड्री वॉल होती है, उसके अंदर गेटेड कम्युनिटी होती है। फिर अभी तो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सीसीटीवी कैमराज आ गए हैं, और दूसरी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं सिक्योरिटी की। अभी मैंने आपको जैसा बताया कि अभी मैं जो आप लोगों ने पोजीशन द ले रहे ग्रीन्स हैं। का जो है वो पोजीशन देने के लिए जा रहा हूँ। टोटल सिक्योर और गेटेड कम्युनिटी है, और 24/7 सीसीटीवी कैमरा स्टैम्प लगे हुए हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी मौजूद है चारों तरफ, उसके सिक्योरिटी मौजूद है, कोई ऐसी तो फिर प्रॉब्लम लोग भी प्रेफरेंस करते हैं ऐसी लोग जगह प्रेफरेंस पे रहना। करते हैं, बिल्कुल रहते हैं। फेंसिंग हुई हुई है, तो सिक्योरिटी का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि लोग प्रेफरेंस करते हैं एज कम्पेयर Excuse टू me. अपार्टमेंट और हाउसिंग स्कीम को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। अच्छा, मुझे आपसे अभी एक सवाल करना था, लेकिन वो बस मैं आपसे के सवाल पे सवाल कर रही हूँ, मेरे जहन से बिल्कुल एकदम से निकल गया, लेकिन होपफुली अगर जहन में आ गया तो मैं आपसे बात कर लूँगी। मगर यहाँ पे मैं ये कहूँगी आपसे कि इस वक्त आप लोगों को क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? कि मुझे तो पता है आप ये कहेंगे कि इन्वेस्ट करें, और ये अभी बेस्ट टाइम यही है कि जब कहते हैं कि प्राइजेज जो हैं वो कहीं जाके रुकी हुई हैं, स्टैग्नेंट हुई हुई हैं, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्या कह के जाएंगे लोगों को कि इन्वेस्ट करते वक्त, या फिर ज़ाहिर बात है इन्वेस्ट तो वो करता है जो एलीट क्लास है, उनका मकसद ये होता है, या ओवरसीज से लोग जो होते हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान में ज़रूर अपना घर बनाए, क्या कहेंगे लोग? लेकिन जब हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रियल एस्टेट को जानते हैं, उनको तो ये पता है कि ये बाइंग टाइम है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जो एंड यूजर्स हैं, जो मंथली बेसिस के ऊपर इनकम जमा करके और जो है ना इंस्टॉलमेंट बेसिस की जो है ना प्रॉपर्टीज लेते हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि ये राइट टाइम है, इस वक्त प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि कल के क्या हालात होने वाले हैं। जितनी डॉलर की अनसर्टेनिटी आएगी, उतना ही प्रॉपर्टी का रेट ऊपर चला जाएगा। देखिए मिड सिटी के अंदर तो अब लैंड्स ही नहीं है, हम प्रोजेक्ट्स या हाउसिंग स्कीम्स तो अब आ नहीं सकती वहाँ पे। जो बिल्डिंग्स आएंगी वो हाई राइज की आएंगी। हाई राइज में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी इतनी महंगी हो चुकी होगी कि लोगों को रेंज से जो है ना वो बाहर हो सोच जाएगी। भी नहीं ये सकते होंगे राइट इसको। टाइम है इस वक्त लेने का, इन्वेस्टमेंट करने का। थैंक यू सो मच जुनैद साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें की, और सबसे अच्छी बात आपने ये की इस प्रोग्राम में, जो मुझे लगता है कि मुझे लोगों को यही कह के वाइंड अप करना है इस बात को कि लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का ना सिर्फ आप लोग सोच रहे हैं, बल्कि अब जितने भी बिल्डर्स आ रहे हैं वो इस बात को करके जाते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर लोगों को जो है फोकस करना चाहिए और जाना चाहिए। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और यहाँ पे नाज़रीन वही इसी बात से एंड करूँगी कि लो कॉस्ट हाउसिंग जब कोई बिल्डर एंड डेवलपर्स लेके आते हैं तो वो हमारे लिए ही होती है कि हम जो चाह रहे हैं कि हम आपको कहते हैं कि ये घर आपका हुआ, तो ये घर आपका इसी तरह हो सकता है। तो जाइए और जाके ना सिर्फ ऑनलाइन देखिए, बल्कि जिस तरह बता रहे हैं जुनैद साहब के M9 पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, ख़ासतौर से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेके आए जा रहे हैं, तो उनमें आप ज़रूर जो है विज़िट करें और अपने घर की ख्वाहिश पूरी करें। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।